एक शानदार राजमहल में एक बादशाह और उसकी मलका खुशी और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी जिंदगी सुकून और खुशहाली से भरी हुई थी। एक दिन महल में खुशी की लहर दौड़ गई जब नौकरानी ने आकर बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि इसकी बेगम ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इसकी खुशी की कोई हद ना रही। इसने फौरन जश्न का ऐलान किया। आज खुशी का दिन है। बादशाह की खुशी की कोई हद ना रही। उसने फौरन जश्न का ऐलान किया और अवाम में हीरे जवाहरात और इनामात तकसीम किए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। बेटी की पैदाइश के चंद दिन बाद ही मलका इस दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और शदीद गम में डूब गया। वो अकेला दरबार में बैठकर सोचता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक गलत ख्याल ने जगह बना ली कि उसकी बेटी उसकी बीवी की मौत की वजह है। गम में उसने एक गलत फैसला किया। उसने बेटी को मनहूस समझ लिया और उसे अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। ये सब उसी की वजह से हुआ। उसी गलत सोच में उसने एक सख्त फैसला कर लिया और हुक्म दिया कि इस बच्ची को कत्ल कर दिया जाए। इसे कत्ल कर दो। बादशाह ने एक काबिल एतमाद दाई को बुलाया और इसे ये काम सौंप दिया, लेकिन दाई का दिल इस मासूम बच्ची पर तरस खा गया। ये मासूम है, मैं उसे नहीं मार सकती। इसने बादशाह से दरखास्त की कि वो उसे जिंदा रहने दे। काफी इल्तिजा के बाद बादशाह ने एक शर्त पर मान लिया कि बच्ची महल में ही रहेगी, लेकिन उसे नौकरों की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। कि बच्ची महल में ही रहेगी मगर नौकरों की तरह काम करेगी उस महल में, और इसको मेरी नजरों से ओझल रखा जाएगा, मेरे सामने ना आए। यूं वो बच्ची महल में पलने लगी। दाई ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, मगर इसकी जिंदगी आसान ना थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इससे सख्त काम करवाए जाने लगे। बादशाह सलामत, आप अकेले नहीं रह सकते। सल्तनत को एक मलका की जरूरत है। मेरा दिल अभी भी टूटा हुआ है। वक्त के साथ बादशाह ने फैसला कर लिया। इसने दूसरी शादी कर ली। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे कबूल है। मुझे कबूल है। मगर ये फैसला आगे चलकर एक नया मोड़ लाने वाला था। वो महल की सफाई करती, कमरों को संभालती और दिन रात मेहनत करती। अगर काम में जरा सी भी देर हो जाती तो नौकर उसे डांटते और कभी कभी बादशाह खुद भी उसे बुरा भला कहता। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उसके दिल में कोई शिकायत ना थी, सिर्फ सब्र था। एक दिन वो महल के बाग के एक कोने में सफाई कर रही थी कि उसे एक नेक इंसान नजर आया जो लोगों को अच्छी बातें सिखा रहा था। वो इसके करीब गई और इसकी बातें सुनने लगी। पहली बार उसने जिंदगी में ऐसी नरम और दिल को सुकून देने वाली बातें सुनी। उसके दिल को सुकून मिला और वो रोजाना वहां आने लगी। करीब गई। इसने पहली बार किसी को इतनी नरमी और सुकून से बात करते सुना। इसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये बातें कितनी अच्छी हैं। वो अल्फाज जैसे सीधा उसके दिल में उतर रहे थे। सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। अब ये इसकी रोज की आदत बन गई। वो हर दिन काम के बाद यहां आती और उन्हीं बातों में सुकून तलाश करती। वक्त गुजरता गया। वो बच्ची जवान हो गई, मगर इसकी आदत ना बदली। वो अब भी इस नेक इंसान की महफिल में जाकर सुकून हासिल करती थी और दिल ही दिल में मुस्कुराती। नेकी कभी ज़ाहिर नहीं जाती। एक दिन दरबार में वजीर ने बादशाह से कहा कि उसकी बेटी अब जवान हो चुकी है और इसकी शादी कर देनी चाहिए। बादशाह ने अपनी दूसरी बीवी से मशवरा किया, क्योंकि इसने दूसरी शादी कर ली थी और इसने एक जालिमाना राय दी। इसकी शादी किसी कमजोर या अंधे से कर दो। दूसरी मलका के दिल में इस लड़की के लिए नफरत थी। उसने मशवरा दिया कि उसकी शादी किसी कमजोर या अंधे शख्स से कर दी जाए ताकि वो किसी शाही खानदान में ना जाए। बादशाह ने इस बात को मान लिया और वजीर को हुक्म दिया कि ऐसा ही रिश्ता तलाश करे जो कमजोर और मुहताज हो। जाओ और ऐसा ही रिश्ता ढूंढो। वजीर शहर से बाहर गया और उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका एक अंधा बेटा था, जो भीख मांगकर गुजारा करते थे। वजीर ने इन्हीं रिश्ता पेश किया और बेहतर जिंदगी का लालच दिया। ये बादशाह बूढ़ी औरत हैरान रह गई।
रबत के हाथों मजबूर होकर हमें कबूल है। इसने ये रिश्ता कबूल कर लिया और एक नई कहानी शुरू हो गई। गुर्बत के बाइस इन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया और यूं इस लड़की की शादी एक अंधे फकीर से कर दी गई, बगैर किसी शान और शौकत के। जब वो अपने नए घर पहुंची तो उसने एक कच्चा झोंपड़ा देखा और हैरान रह गई, मगर उसने सब्र किया। यही मेरा घर है अब। वो इस झूनपड़ी में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है, सादा जिंदगी मगर मुश्किलात से भरी हुई, लेकिन उसके दिल में सब्र था। मैं इस घर को संभाल लूंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद उसने अपनी सास से कहा कि अगर वो उसी तरह भीख मांगते रहे तो एक दिन भूखे मर जाएंगे, इसलिए वो खुद काम करना चाहती है। एक दिन इस लड़की ने हिम्मत की। इसने सोचा कि वो खुद कुछ करेगी और अपने घर को बेहतर बनाएगी। मैं काम करूंगी, हम ऐसे नहीं रह सकते। सास ने पहले हैरत जाहिर की मगर आखिरकार मान गई। आ सकती है और घर का सहारा बन सकती है। तुम शाही घर की हो, ये काम मुश्किल है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं कर सकती हूँ। वो बाजार जाकर चीजें बेचने लगी और मेहनत करने लगी। वो बाजार जाकर चीजें बेचने लगी ये ले ले, ताज़ा सामान है। और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। वो रोज यही काम करती, सुबह से शाम तक मेहनत, और कभी हार नहीं मानती। एक दिन एक नेक इंसान इसके पास आया और इससे खाने का सामान मांगा। कि वो कितनी सच्ची है। बेटी, मुझे खाने की जरूरत है। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे सब कुछ दे दिया और कहा कि अगरचे वो गरीब है मगर उसका दिल बड़ा है। इसने कभी अपनी गुर्बत को रुकावट नहीं बनाया, बल्कि दूसरों की मदद को अहम समझा। यही इसकी असल ताकत थी। दिल बड़ा होना चाहिए। इसने एक इंसान ने उसकी सच्चाई देखी और उसे दिल से दुआएं दी। कर लिया। वो एक खास शख्सियत था जो उसकी सच्चाई देख रहा था। इस रात जब वो घर वापस आई, सबको खाना दिया और सो गई, तो अगली सुबह एक हैरानकुन मंजर इसके सामने था। वो और इसका खानदान एक आलीशान महल में थे। वो हैरान थे मगर खुश भी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। क्या ये हमारा घर है? वो हैरान रह गई और समझ गई कि ये सब इस नेक इंसान की दुआओं का नतीजा है। जिसने इसकी सच्चाई देखी थी, उसके खावंद की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। दूसरी तरफ बादशाह की हालत खराब होने लगी। इसका खजाना खाली होने लगा और इसकी सल्तनत कमजोर होती गई। इसकी दूसरी बेटी भी मुश्किलात में आ गई और इसके घर में फाका होने लगे। अब हम क्या करेंगे? वो वापस आकर बादशाह से शिकायत करने लगी कि सब कुछ खत्म हो रहा है। बादशाह सलामत, हम बर्बाद हो गए हैं। बादशाह अब परेशान था, मगर उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था। वो उलझन में डूबा हुआ था। इधर इस लड़की का शौहर, जो पहले अंधा और गरीब था, अब एक बावकार और अमीर शख्स बन चुका था। मैं बादशाह से मिलने जाऊंगा। इसने फैसला किया कि वो बादशाह से मिलेगा। वो शाही लिबास में महल पहुंचा, जहां उसे कोई पहचान ना सका। इसकी शान देखकर, आप कौन हैं? जब वो दरबार में गया तो बादशाह ने इससे पूछा कि वो कौन है। सीधा बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। खामोशी छा गई। तुम कौन हो? तब उसने सच बताया कि वही अंधा लड़का है जिससे उसकी बेटी की शादी की गई थी। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने पूरी कहानी सुनी कि कैसे उसकी बेटी ने सब्र और नेकी से अपनी जिंदगी बदली। तब बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। आखिरकार सच सामने आ गया। नेकी ने बुराई पर फतह हासिल की और सबने ये सीखा कि सब्र और अच्छे अमाल का अंजाम हमेशा अच्छा होता है।